मोदी सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। अब चौकीदार की रोजाना की दिहाड़ी 1000 रुपए से ज्यादा हो गई है। इससे पहले दिल्ली की आतिशी सरकार भी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। सरकार के इस फैसले को दशहरा, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों से पहले मजदूरों के लिए बड़ा तोहफा बताया जा रहा है और मजदूरी की बढ़ी हुई दरें 1 अक्टूबर से लागू हैं। तो आखिर कब और किस आधार पर बढ़ाई जाती है श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी और सरकार के इस फैसले का मजदूरों को कितना मिल पाता है फायदा, आइए समझते हैं। केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई में 6 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर साल में 2 बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी कि वीडीए में संशोधन करती है, जो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से लागू होता है। सरकार की इस पहल का मकसद ये है कि श्रमिकों को बढ़ी हुई महंगाई से राहत मिल सके। न्यूनतम मजदूरी से जुड़े केंद्र सरकार के फैसले से केंद्रीय प्रतिष्ठानों के तहत भवन निर्माण, लोडिंग अनलोडिंग, क्लीनिंग और खनन आदि क्षेत्रों में जो भी श्रमिक हैं उन्हें ये लाभ मिलता है। न्यूनतम मजदूरी की दरों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया है। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के बाद ए कैटेगरी में निर्माण, झाड़ू लगाने, सफाई करने, लोडिंग और अनलोडिंग में लगे अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 783 रुपए प्रतिदिन तय की गई है और इस तरह महीने का वेतन हो जाएगा 20,358 रुपए। अर्धकुशल श्रमिकों की दिहाड़ी 868 रुपए है और कुशल श्रमिकों की 954 रुपए प्रतिदिन। उच्च कुशल और हथियार के साथ चौकीदारी या गार्ड का काम करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन 1035 रुपए प्रतिदिन होगा। इन लोगों की महीने की सैलरी 26,910 रुपए बनेगी। इसी आधार पर राज्य सरकारें भी औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन की घोषणा करती है। दिल्ली की आतिशी सरकार ने राजधानी में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 18,066 रुपए कर दी है, जो पहले 17,494 रुपए थी। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए महीने की न्यूनतम सैलरी 19,929 रुपए है और कुशल श्रमिकों के लिए 21,215 रुपए पर मंथ। विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दरें अलग अलग होती हैं। राज्य सरकार चाहे तो तय मानकों से ज्यादा भी मजदूरी तय कर सकती है। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की तुलना करें दिल्ली से, तो दिल्ली में जो मिनिमम वेज की दर है वो करीब 2 गुनी है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी से सटे हुए हैं, उनसे ज्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी आपको मिनिमम वेज में फर्क नजर आएगा। यहाँ पर दिल्ली और नोएडा में मजदूरों के जीवन यापन के खर्च में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ, न्यूनतम वेज जो मिल रहा है उसमें अंतर जरूर है। श्रम कानूनों के तहत कोई भी औद्योगिक संस्थान अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से कम सैलरी का भुगतान नहीं कर सकता है और अगर किसी संस्थान में इस नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें जुर्माने के साथ साथ उसके मालिकों को जेल तक की सजा हो सकती है। लेकिन देश भर के ज्यादातर उद्योगों में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की बात तो दूर, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी से सटे यूपी और हरियाणा में भी अधिकांश श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि श्रम मंत्रालय के अधीन हर जिले में डिप्टी लेबर कमिश्नर होते हैं, डीएलसी होते हैं, फिर भी कंपनियां न्यूनतम वेतन के कानून को लागू नहीं कर रही हैं। और ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरी कहते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों का दायित्व है कि वो न्यूनतम वेतन के नियम को लागू करवाएं, लेकिन हकीकत ये है कि न्यूनतम वेतन से जुड़ी घोषणाएं सिर्फ दिखावा साबित हो रही हैं। अधिकांश कारखानों में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी लाया गया है। शीर्ष कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि जो संस्थान श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं दे पा रहे, उन्हें बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। विद्यासागर गिरी कहते हैं कि दरअसल सरकारें चाहती ही नहीं हैं कि न्यूनतम वेतन की व्यवस्था लागू हो। उन्हें लगता है कि श्रमिकों को भरपेट भोजन मिलने लगेगा तो उनका वोट बैंक खिसक सकता है। ऐसे में देश का श्रमिक वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो रहा है। देश में बढ़ती बेरोजगारी का कंपनियां बेजा फायदा उठा रही हैं। उद्योगों में डिमांड की तुलना में कई गुना श्रमिक काम मांगने आ रहे हैं। कंपनियां श्रमिकों की इसी मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। श्रमिकों से कम वेतन में ज्यादा काम कराया जा रहा है। ये मामला केंद्र और राज्य सरकारों को भी संज्ञान में है, लेकिन कई कारणों की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कागजों में तो मिनिमम वेज की दर बढ़ा दी जाती है, लेकिन इसका फायदा क्या उन लोगों को पहुंच रहा है जिनके लिए इसे बढ़ाया जा रहा है? यानी सवाल कहीं है
कागज़ों में जो चीज़ अच्छी लग रही है वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी उसका कोई फ़ायदा नहीं।